हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल लिब्रा जिनका भी ज़ोडिएक साइन लिब्रा है, तुला राशि है। ये रीडिंग होने वाली है आप लोगों के लिए। दिस इज़ अ इंट्यूटिवली गाइडेड रीडिंग। चैनलाइज मैसेज आपको इस रीडिंग में मिलने वाले हैं, क्योंकि दूसरी सीरीज़ के बीच में ऐसे पहली बार हुआ है कि मैं दूसरा कुछ रीडिंग बना रही हूँ, क्योंकि अचानक से ये चैनलाइज मैसेज आप लोगों के लिए आने लगा था कि 13 से लेकर 24 का टाइम ऑफ पीरियड में आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट होने वाला है। और ये रीडिंग जब भी होती है कम्प्लीटली चैनलाइज और इंट्यूटिव होती है। तो लेट अस सी कि यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या होने वाला है 13 से लेके 24 का टाइम ऑफ पीरियड जो है कि आपके लाइफ में क्या चेंजेस, क्या बदलाव यहाँ पे लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद अ पॉजिटिव माइंडसेट। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो, वहीं पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन जो है कि मिलने वाली है। ठीक है, आप मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आपका रेगुलर रूटीन चल रहा है ना, उससे आपको एक ब्रेक मिल रहा है। एंड मुझे ऐसा एंड यस सेटअप की मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, बिकॉज हर जॉडिक से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। ये सेटअप जो है कि पुराना और नया, जैसे आप अगर रेगुलर व्यूवर्स हो, पुराने व्यूवर्स हो, तो अभी कुछ टाइम से पहले जो सेटअप चल रहा था उसका और ये नया सेटअप का कॉम्बिनेशन है। एक कम्प्लीटली न्यू थीम और सेटअप मैंने सोचा है। सो फॉर अ ब्रेक, फॉर अ चेंज, यहाँ पे ये आप लोगों के लिए है। इमोशंस आपके हील होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे किसी भक्ति भाव में रहना, वो चीज़ आप लोगों के लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है। इमोशनली कोई आपको बहुत बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, इमोशनली कोई आपके लिए प्रोवाइडर बन रहा है। इससे आप बहुत ही ज़्यादा काम्ड, प्रोटेक्टेड, हील्ड महसूस कर रहे हो। आपको लग रहा है कि ओके, बैक ऑफ द बैक बैक ऑफ द सीन या बिहाइंड द सीन कोई मेरे लिए है, कोई मेरे लिए काम कर रहा है, कोई मुझे अच्छा फील करवा रहा है, कोई मुझे प्रोटेक्टेड फील करवा रहा है। किसी की वजह से मैं इमोशनली हील महसूस कर रहा हूँ, मुझे जीने की चाह हो रही है, मुझे घूमने की चाह हो रही है, मुझे मेरा जो भी पेन है वो लग रहा है कि मैं भूल गया हूँ। तो दैट काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे आप लोगों के लिए होती हुई नजर आ रही है लिब्रा। ठीक है, एक मिनट। एंड इसमें कैमरा देख रही थी। और आप लोगों के लिए है हाँ, डिवोशन का टाइम, जैसे मैंने कहा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये कार्ड मुझे बता रहा है कि किसी चीज़ के लिए आप बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड दिख रहे हो इस टाइम ऑफ पीरियड में। ये आपके डिवाइन के लिए आप डिवोटेड हो रहे हो, या आपके पार्टनर के लिए डिवोटेड हो रहे हो, या अपने काम के लिए डिवोटेड हो रहे हो। तो किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा शिद्दत और डिवोशन के साथ यहाँ पे आप कंप्लीट करते हुए दिख रहे हो, उसको फुलफिल कर रहे हो। ठीक है, एंड इसकी वजह से शायद आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कंटेंट यहाँ पे महसूस करते हुए दिख रहे हो। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ पे मंदिर, मस्जिद, जहाँ पे भी आप जाते हो वहाँ पे जाके, आई थिंक दिस इज अ डिवाइन प्लेस, वहाँ पे आप डिवाइन एनर्जी को अपने अंदर फील कर पाना। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ आप लोगों के लिए होने वाली है। अगर इस कार्ड को आप देखो तो ये कार्ड ये एक्चुअली में इस चीज़ को आप लोगों के लिए बता रहा है। ये टाइम ऑफ पीरियड में आप लोग जो है कि स्पिरिट से कनेक्शन वापस से करने की कोशिश कर रहे हो, वो कॉर्ड आप लोगों का वापस से जुड़ रहा है। एंड वो डिवाइन की ब्लेसिंग्स जो है आप लोगों को मिलती हुई मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और वो चीज़ आपके लाइफ में हीलिंग लेके आ रही है, वो चीज़ आपकी लाइफ में जो है कि बैलेंस लेके आ रही है। ये टाइम ऑफ पीरियड होगा जहाँ की एनजाइटी या जो भी चीज़ें चल रही वो ईज हो रही है, मतलब ख़त्म हो रही है किसी के साथ। फॉर सम ऑफ यू ये जुड़ के ये जो एनर्जीज है वो रिलीज हो रही है। आई थिंक ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि ये रिलीफ का टाइम है, ये टाइम है जहाँ प्रोग्रेस हो रहा है, रिलीफ मिल रहा है आपकी। अगर इवन टॉकिंग अबाउट योर वर्किंग कंडीशन, जो भी आपकी वर्किंग कंडीशन है वो भी इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, आप लोगों के लिए आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ रहे हो कि अच्छा ठीक है, ये चीज़ आपको ही करनी है, कैसे करनी है। यू आर बीइंग मोर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, यू आर बीइंग मोर कॉन्फिडेंट एंड सीरियस और जेनरस अबाउट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, जो भी आपके काम है, जो भी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उस चीज़ को करने के लिए, उस चीज़ को निभाने के लिए शायद ये डिवोशन का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। लास्ट कार्ड यहाँ से है आप लोगों के लिए। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ आप कॉन्शियसनेस में टैप इन कर रहे हो। यहाँ आप किसी चीज़ को लेके खुद के ऊपर बहुत प्राइड महसूस कर रहे हो, शायद आप किसी की मदद कर रहे हो या इमोशनली किसी के लिए प्रोवाइडर बन रहे हो। सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा प्राइड महसूस कर रहे हो अपने आप में। आपने कुछ अच्छा काम किया, किसी की लाइफ में एक हीरो का रोल प्ले करना, वो चीज़ आप कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे जो बिजी शेड्यूल है आपका लाइफ में, उससे वक्त निकाल के किसी को वक्त देना या हीलिंग के लिए या उस इंसान के लिए प्रोवाइडर बनना आपके लिए इस टाइम ऑफ पीरियड में शायद बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। और यही चीज़ को आप यहाँ पे करते हुए मुझे दिख रहे हो। ठीक है, आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कर रहे हो। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ट्रैवल हो सकता है, एंड एजुकेशन रिलेटेड ट्रैवल हो सकता है, या नॉर्मली ट्रैवल भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, कोई स्पिरिचुअल एडवेंचरस आप फील भी कर सकते हो। तो ये ट्रैवल और जर्नी का भी जो है कि कार्ड आप लोगों के लिए यहाँ पे बता। ठीक है,
या फिर आप किसी को लेके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट काइंड ऑफ थिंग वो चीज़ ले रहे हो, उसकी वजह से ट्रैवल हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है जो भी आपके प्रोडक्टिविटी करियर पाथ में डिस्ट्रैक्शन बन रहा है, आप उसको हटा रहे हो। दिस इज द टाइम ऑफ पीरियड, ये आप लोगों के लिए राइटनेस का कार्ड है। ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि ये अगर लव एंड रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ कार्ड आ रहा है, वेयर आई फील लाइक कि आपके पार्टनर के साथ अच्छा टाइम ऑफ पीरियड होगा। ये वक्त में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, और आप और आपके पार्टनर स्ट्रांगली, यू गाइज आर गोइंग ग्रोइंग टुगेदर, नॉट गोइंग टुगेदर। मे बी आप कहीं जा भी रहे हो शायद अपने पार्टनर के साथ कहीं ट्रैवल करना, बट इसके साथ मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा टाइम ऑफ क्वालिटी टाइम जो है कि आप स्पेंड कर रहे हो, अच्छा आपको यहाँ पे फील होने वाला है। यहाँ पे ग्रेट टाइम होगा आप लोगों के लिए रोमांटिक कनेक्शन का, इफ यू आर मैरिड और सिंगल, ठीक है। ये टाइम ऑफ पीरियड है, जैसे कि अगेन प्लेफुलनेस का कार्ड इसको कंफर्म कर रहा है। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ आप और आपके पार्टनर अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम, रोमांटिक टाइम जो है कि आप स्पेंड यहाँ पे कर रहे हो। आपके पार्टनर आपको इसमें एक्सप्रेस कर रहे हैं कि वो क्या आपके लिए इमोशंस रखते हैं। आई थिंक आपको अप्रिशिएशन भी मिल रहा है इस टाइम ऑफ पीरियड में अपने फ्यूचर स्पाउस से, जो आपको एक अच्छे लाइट हार्टेड मूड में लेके जा रहा है। आपको समझ में आ रहा है ज़िंदगी में इतना स्ट्रेस और एंजाइटी लेके आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो थोड़ा आप चीज़ों को लाइटली लेने के लिए सोच रहे हो। कंसंट्रेशन है, फोकस है, बट एट द सेम टाइम स्ट्रेस और एंजाइटी को रिलीज करके चीज़ों को करने की यहाँ पे सोच रहे हो, ठीक है। कहीं फनी और एडवेंचरस जगह पे जो है कि आप घूमने जा सकते हो, ठीक है। यहाँ नथिंगनेस का कार्ड है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ों को लेके आप अननेसेसरी स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हो, वरी हो रहे हो। आई थिंक ये होने वाला भी नहीं है, ठीक है। अगर जितना चीज़ को आप एग्जरेट कर रहे हो, मतलब जो फ्यूचर में होने वाली है, अगर उसकी टेंशन ले रहे हो और जो इल्यूजन अपने दिमाग में क्रिएट कर रहे हो वो ख़त्म होने वाली है, उससे आपको एक ब्रेक थ्रू मिलने वाला है कि ठीक है, दिस इज़ ओनली योर इल्यूजन, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आएगी, और इस चीज़ की वजह से शायद ये चीज़ ख़त्म हो रही है, और इस चीज़ की वजह से आप रिलीफ फील करो। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली के साथ भी आपका अच्छा टाइम और पीरियड स्पेंड होगा, या फिर आपकी फैमिली लाइफ जो है कि बहुत अच्छी बीतने वाली है। यहाँ कुछ है सक्सेस का कार्ड बता रहा है आप लोगों के लिए, दोस्त हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम या फिर करियर, या फिर आप कोई बिजनेस पाथ पे हो, तो यहाँ कोई अचीवमेंट आपको मिल रही है, कोई सक्सेस मिल रहा है, अच्छा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अच्छा रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे कुछ हारमोनियस पीसफुल आप एंजॉय यहाँ पे करते हुए मुझे दिख रहे हो। ये टाइम ऑफ पीरियड होगा जहाँ पे कि आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्ट्रगल कर रहे थे, या किसी पर्टिकुलर लाइफ के फील्ड में स्ट्रगल कर रहे थे, तो वहाँ पे आपको लाइकली यू आर बिकमिंग सक्सेसफुल। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है कि ओवरवेल्म्ड हो रहे हो आप इस सक्सेस की वजह से। ओके, फ्लावरिंग, तो ये फ्लावरिंग का कार्ड मतलब एम्प्रेस का कार्ड होता है, ठीक है। फर्टिलिटी, नर्चरेंस, अबंडेंस, तो ये सारी चीज़ों को आप एक्सपीरियंस कर पाओगे यहाँ पे। नाउ यहाँ पे आप लोगों के लिए करियर पाथ में मुझे दिख रहा है कोई एडवाइस, कोई मेंटरशिप आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल से, जो कि आपको सही डायरेक्शन में ये पर्सन गाइड कर रहा है। ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए कि इवन कैसे ये अबंडेंस का कार्ड होता है और ये सक्सेस का कार्ड साथ में आया, तो इस टाइम ऑफ पीरियड में आप लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि फाइनेंस को लेकर आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, और यहाँ पे जैसे कि फाइनेंशियल जो पोटेंशियल आपका फाइनेंशियली जो आपका पोटेंशियल है कि आप ये चीज़ कर सकते हो लाइफ में, इस चीज़ में आगे जा सकते हो, तो वो चीज़ आप लोगों के लिए मिल रही है। फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको मिल रहा है किसी अनएक्सपेक्टेड सोर्स से, ये भी पॉसिबिलिटीज़ निकल के आ रही है। कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर हो सकता है, वो भी आप लोगों के लिए यहाँ पे पॉसिबल है। एक और कार्ड में यहाँ पे लूँगी। ओवरऑल अगर हेल्थ की बात करूँ तो यहाँ पे आप लोगों के लिए है कि ओवरऑल आपकी जो भी ऑनगोइंग हेल्थ इश्यूज है उसमें आपको रिलीफ मिलने वाला है, ठीक है। अननेसेसरी
बर्डन आपका रिलीज होगा, अननेसेसरी स्ट्रेस रिलीज होगा, और ये चीज़ मैंने भी एक्सप्लेन की है इस वाले कार्ड में। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी अपना ख्याल रख रहे हो, ठीक है, इस टाइम ऑफ पीरियड में अपना बहुत ख्याल रख रहे हो, रिलैक्सेशन के मोड में जा रहे हो, और यू नो यू आर डूइंग समथिंग विच इज़ हेल्पिंग यू टू कंट्रोल जो भी आपके लाइफ में स्ट्रेस चल रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए। मेडिटेशन कर सकते हो, शॉर्ट वॉक कर सकते हो, योगा कर सकते हो, मतलब ऐसा कुछ कर रहे हो जो आपको फ्रेशन अप कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वापस से ट्रैवलिंग का कार्ड आया, तो कोई ट्रैवल हो सकता है, मेंटल हो सकता है ट्रैवल, फिजिकल, या फिर जो है कि स्पिरिचुअल ट्रैवल जो है कि आप लोगों के लिए हो सकता है। ओके, लास्ट यहाँ से मैं, ओके लेट मी सी फ्रॉम हियर और क्या आप लोगों के लिए होने वाला है, लेट अस सी। मैं बहुत ज़्यादा रीडिंग को बड़ा नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज दिस इज इंट्यूटिवली चैनलाइज्ड मैसेज। तो सन का कार्ड है और यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। यहाँ लिब्रा आपका ही कार्ड आ गया है, ठीक है, यानी तुला राशि आपका कार्ड है, जस्टिस का कार्ड। 1111 नंबर यहाँ पे जो है आपके लिए आया है, मेजर अरकाना से न्यू बिगनिंग्स बता रहा है यहाँ पे। ये 2 नंबर का कार्ड है और ये भी 11 है, 1+1 = 2। तो ये कार्ड आप लोगों के लिए यहाँ पे बता रहा है इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप, लव एंड रिलेशनशिप में अच्छा टाइम ऑफ पीरियड होगा, सिंगल्स के लिए मिंगल्स होने का टाइम ऑफ पीरियड है, क्रश से आपकी बात हो सकती है ना। दिस इज ऑल्सो द कार्ड, जस्टिस का कार्ड की लॉ जैसे इनहेरिटेड प्रॉपर्टी एंड ऑल का कुछ डीलिंग वगैरह हो सकता है आपके लाइफ में। यहाँ पे पॉजिटिविटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, कुछ चीज़ों को लेकर सेलिब्रेशन है, सक्सेस है, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू विल फील लाइक ओके ऑल इज वेल काइंड ऑफ फीलिंग यहाँ पे आपको आने वाले, बिकॉज ये जस्टिस आपको मिल रही है। एंड यहाँ पे ये भी कार्ड है, कोई आपके हक में कोई फेयरनेस या फेयरनेस वाला कोई डिसीजन यहाँ पे हो रहा है विच इज रिलेटेड टू लॉ, आपको क्लैरिटी बेसिकली मिलती हुई दिख रही है। ओके, एंड मैं यहाँ से भी आप लोगों के लिए देख लेती हूँ कि क्या कार्ड है लास्टली। सो ये 10 ऑफ कप का कार्ड बता रहा है आप लोगों के लिए आप स्ट्रेंथन, आप मजबूत महसूस कर रहे हो, कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हो, ये जो प्रेशर को आपने होल्ड किया था इस टाइम ऑफ पीरियड में वो रिलीज होता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए। एंड दिस इज़ वाई आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो रहे हो चीज़ों को लेके, किसी चीज़ का रिवॉर्ड मिल रहा है, कोई ऐसी छोटी छोटी चीज़ नहीं, मतलब किसी ऐसी चीज़ पर जिसमें शॉर्ट टर्म में आपने मेहनत की है उसका यहाँ पे रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। लास्ट द कार्ड इज 10 ऑफ कप का कार्ड यहाँ आप लोगों के लिए बता रहा है फैमिली टाइम अच्छा होगा, एंड दिस इज समथिंग कि फैमिली में हारमोनियस टाइम आप स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। अगर किसी के साथ इश्यूज भी चल रहा है तो वो रिजॉल्व करने का आपको मौका मिल रहा है। इस टाइम ऑफ पीरियड में इमोशनली कोई ड्रीम आपकी फुलफिल हो सकती है, ठीक है, जिसे आप नहीं, आपके रिलेशनशिप मतलब आपके साथ जिनका भी रिलेशनशिप है वो भी खुश हो रहे हैं और आप भी खुश हो रहे हो, ठीक है। सो ये आप लोगों के लिए कार्ड है। सो दिस इज योर रीडिंग लिब्रा, आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टा पे या फिर जो है कि जिम पे। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर माय लव्स।